Now, after such a prolonged sessions, now the webinar has reached to its last phase. Here, I would like to invite Mr. Anant Ratna, in place of Dr. S.S. Sinha due to some medical emergency. So, in place of Dr. S.S. Sinha, Mr. Anant Ratna will deliver a postlude lecture. Sir, good evening to all of you. May I audible to everyone? Yes, Anand, please go ahead. Yes, sir. Sir, thank you. Thanks a lot. In the short information from the Suresh sir, I prepare the conclude remarks about all the sessions going on. So first मैं प्रारंभ करता हूँ शुरुआत से कि जब हीरालाल प्रजापति जी जो हमारे यहाँ के डीन हैं, उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि कैलीग्राफी में क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या अनुसंधान हो रहे हैं और आने वाले समय में हम लोगों का मार्गदर्शन और उन्होंने गाइडेंस दिया कि किस तरफ हमारी यात्रा होनी चाहिए। तत्पश्चात डेवलपमेंट ऑफ कैलीग्राफी इन राजस्थान फ्रॉम द एपिग्राफिकल व्यू, जो हमको एक नया नजरिया देता है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे प्रथम बार, ज्यादातर शोधार्थी जो मेरी तरह से फर्स्ट टाइम दे गेट अपॉर्चुनिटीज कि जहाँ पे अपने विचारों को प्रकट करने का मौका मिला, तो ये एक अलग तरह का नजरिया था। एक तो कैलीग्राफी ही अपने आप में एक नया विषय था अधिकांश शोधार्थियों के लिए, क्योंकि अधिकांश लोग दृश्य कला संकाय से हैं और चित्रकला विभाग से हैं, तो कभी कभी उनका तारुफ होता रहा है कैलीग्राफी से, मगर पूर्णतया उनके बारे में जानकारी इस स्तर पे कि वो एक शोध पत्र प्रस्तुत कर पाए नहीं थी। उसमें जो प्रथम इंद्रजीत भट्टाचार्य जी द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे इसकी यात्रा शुरू होती है, जो मेरे माइंड में भी ये इस दरमियान चल रही थी कि कैलीग्राफी या किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, व्हाई इट्स स्टार्ट, क्यों ये शुरू हुआ। क्योंकि मानवीय सभ्यता की जब शुरुआत होती थी तब से लेके एक जो यात्रा इंद्रजीत भट्टाचार्य जी ने बताई कि उनकी जरूरत बनती गई और अपने बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, अपने संवाद को दूसरे तक प्रेषित करने के लिए एक तरह का प्रयोग शुरू हुआ, जो आगे बढ़ते 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 काल के विस्तार के साथ साथ वो अपने स्वरूप में विस्तृत होता गया। उसके पश्चात एक दूसरा एस्पेक्ट मिला जो बहुत ही नया और रोचक भी था कि एक तो साहित्यिक पक्ष होता है किसी भी भाषा का या कैलीग्राफी का, एक होता है उसका प्रायोगिक पक्ष, जो प्रयोग कर रहे हैं समाज में, और वो समाज में प्रयोग करते के दरमियान इतिहास का जो उनका वाकया उनके साथ होता है, उसका कैसे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इसके लिए बानू जी जो और कैलीग्राफी पर कैसे प्रभाव होता है, ऐतिहासिक रूप में तो ये हमको पढ़ने को मिलता है कि चित्रकला का प्रभाव मुगल एम्पायर में जो डेवलप्ड कारखाने थे, जो औरंगजेब के समय बंद हो गए, मगर अकबर काल में वो अपनी पूर्णता तक प्राप्त होते हैं, और वहां पे कलाकार सभी चित्रकार हुए हैं, कुछ पक्षी चित्रकार हुए हैं, उन्हीं के साथ साथ बहुत एमिनेंट कैलीग्राफर भी डेवलप हुए उस कालखंड में। अकबर के कालखंड में ये अपने चरम पे था, जब पूरी तरह के साहित्यिक रचनाओं का, जैसे हमजानामा, रज्मनामा, जो भारतीय साहित्य है, उनका लेखन बिना किसी धार्मिक भेदभाव के साथ पूर्णतया से किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो एक सामाजिक स्वरूप में, और खासकर अकबर क्योंकि अक्षर ज्ञान से विमुख थे, उनको उतना अक्षर का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने चित्रों के रूप में उसका रिप्रेजेंटेशन कराना शुरू किया, जो आगे बढ़ के औरंगजेब के काल में दुखद रहा कि वो सारी परंपराएं नष्ट की गई। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जो मुस्लिम थियोलॉजी है उस पर विश्वास करने वाले थे। उसके पास जो विखंडन हुआ, उसका एक फायदा ये हुआ कि राजस्थान में और अलग अलग जगहों पे, पहाड़ी चित्रकला शैली में और भारतीय परंपरा में, अलग अलग परंपराओं में उस कला का विस्तार हुआ। तो एक जो हमारा तारुफ वर्तमान में कला और जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी प्रक्रिया से जुड़े व्यक्ति का जो एक एस्पेक्ट हमको मिला, जो वास्तव में बहुत ही नया था, और उनका जो प्रस्तुतिकरण था, क्योंकि विजुअल के साथ था, तो वो और एक रोचक सबको होराइजन प्रदान करता है कि वी कैन रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल पिक्चर्स।
देन हमारे सम्मुख प्रोफेसर मनोहर विठल देसाई जी का प्रस्तुतिकरण आया, जो भी एक अलग तरह की नई विधा, जो कैलीग्राफी के डिटेल्स हैं, कैलीग्राफी के फंड क्रिएशन है, कैसे उसमें क्रिएशन होते हैं, वैदिक परंपरा में कैसे एक कलाकार अपनी स्वेच्छा से उन अक्षरों के साथ थोड़ा बदलाव करके समय और स्थान को संयोजित करता था, उस तरह के प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। इसका पूरा डिटेल और प्रामाणिक साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किया, जिनके लिए हम उनके आभारी रहेंगे कि इतने कम समय में उन्होंने इस तरह का विशद और विस्तारित अध्ययन प्रस्तुत किया। देन डॉक्टर राधा सिन्हा मैम ने एक अलग ही विषय इंट्रोड्यूस किया, जो मुझे एकदम अलग और रोचक लगा, जो आसाम की कल्चरल हेरिटेज को टच करता है, वहाँ की परंपराओं के बारे में, वहाँ के हिस्टोरिकल एविडेंस, वहाँ के भौगोलिक दृष्टि और वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी और उसका प्रभाव कैसे कैलीग्राफी पे आया उसके बारे में। और फिर वहाँ के कुछ ऐसे शब्द रहे कि हासी पात्र, कैसे वहाँ पे हासी पात, हम लोग ताड़पत्र के बारे में जानते हैं, हासी पात मेरे लिए भी एकदम नया था कि एक नए तरह की परंपरा भी थी। ताड़पत्र व्यवस्था में भी एक हासी पात्र पात का प्रयोग होता है, जिसमें वहाँ के शंकर देव द्वारा लिखा गया भारतीय साहित्य का प्रचार प्रसार किया गया, जो समाज को कैसे सुसंस्कृत करता है। ये भी एक एस्पेक्ट हमको दिखता है। कैलीग्राफी केवल डेकोरेटिव पर्पज ना हो, कैलीग्राफी केवल संवाद ना हो, कैलीग्राफी अब प्रभाव के स्तर पे विकसित हो गई, इसका भी हमको एक प्रारूप देखने को मिलता है, जिसके लिए हम राधा सिन्हा मैम का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक नए डायमेंशन को लेके अपना पेपर प्रेजेंट किया। देन निरुपमा सिंह मैम जो है, उन्होंने राजस्थान की कल्याण जोशी जी हैं, जो समकालीन कलाकार हैं, और फिर समकालीनता के साथ जब कलाकार का तारुफ होता है तो शब्दों का समायोजन कैसे वो विषयों के साथ करते हैं और उन आकृतियों में शब्दों को कैसे वो उल्लेखित करते हैं, जिसमें उन्होंने दो साहित्य और कहानियों के बारे में बताया, जिनका नाम बाबूजी और देव नारायण ऐसा मैंने सुना, मैंने लिखित भी किया कि वो विषय को लेके राजस्थान के चित्रकार कैसे चित्रित कर रहे हैं वर्तमान समकालीन कला क्षेत्र में। तो हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, निरुपमा मैम का। उसके बाद हीरल मैम ने राजस्थान के एस्पेक्ट के साथ साथ गुजरात की साहित्यिक परंपरा का जो उल्लेखन या उदाहरण दिया, जिसको उन्होंने रेखांकित किया कि गुजराती और महाजनी बनिया लेखन, तो ये लेखन परंपरा हमको ये बताती है कि कैलीग्राफी केवल ऐसा नहीं कि सजावट के लिए या साज सज्जा के लिए या भाव के संप्रेषण के लिए, उपयोगिता के स्थान पे भी उसका प्रयोग किया गया। जैसी उपयोगिता रही उसके हिसाब से उसके स्वरूप में परिवर्तन हुए। जो स्वरूप में परिवर्तन हुए, कई बार तो कलाकार के अंतर भावनाओं के साथ हुए, कई बार वो आवश्यकताओं के साथ भी हुए। ये एक कॉन्टेक्स्ट कैलीग्राफी के बारे में नया नजरिया प्रस्तुत किया, जिनमें उन्होंने महाजनी और बनिया लेखन की परंपरा, जो आज वर्तमान में गुजराती लेखन परंपरा के स्वरूप में स्थापित है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। उनके बाद उन्होंने अपनी कला यात्रा के बारे में एक पीपीटी प्रेजेंटेशन प्रॉपर दिया, जिससे डिटेल्ड समझ में आया कि उनकी कला अवधारणा और उनकी लेखन परंपरा कैसे अभी पुष्पित और पल्लवित हो रही है। उसके पश्चात जो फोर्थ सेशन था, जो उत्तमा मैम के अंडर में हुआ, चेयरपर्सन थी उत्तमा मैम, तो वो हिरल मैम थी, उनके बारे में मैंने बताया आपको। फिर मंजू कुमारी जी ने अंजलि ईला मेनन के बारे में जो एक विशद चर्चा की कि कैसे वर्तमान कंटेम्प्रेरी आर्ट में या लोग आप अपने चित्रों में कैलीग्राफी का प्रयोग करते हैं। फिर विशाखा कुमारी जी ने भी इसके बारे में बताया। इंटरेस्टिंग फैक्ट, शिखा पटेल ने एक और पॉइंट आउट किया, जिसमें आर्टिस्ट अपने हस्ताक्षर जो चित्रों पे करते हैं, हस्ताक्षर का क्या उपयोग है और हस्ताक्षर कैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की और उनकी कृति के बारे में हमको इंट्रोड्यूस करता है, जो एक अपने आप में एक नया एस्पेक्ट था कि कैलीग्राफी का उपयोग केवल कलाकार या कैलीग्राफिस्ट जो करते हैं वो तो जो है ही, मगर एक चित्रकार जो अपनी पेंटिंग में कहीं अपने हस्ताक्षर निर्मित करता है, उससे उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में और उनके जीवन की यात्रा के बारे में क्या हम सीख सकते हैं, उनके व्यक्तित्व के क्या भाग हमको उससे उनके सिग्नेचर के द्वारा दिखते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन किया। देन जो पांचवा सेशन था हमारा, जो डॉक्टर महेश सिंह सर के अंडर में और
राजीव मंडल सर के अंडर में हुआ। उसमें आकांक्षा विश्वकर्मा ने खजुराहो के अभिलेखों के बारे में बताया। अदिति रमन ने चित्रों के बारे में कैसे उनका कैलीग्राफी का प्रयोग किया जा रहा है। आशिता गुप्ता ने रोल ऑफ कैलीग्राफी इन जरीना हाफी वर्तमान में उन्होंने अपने चित्रों में कैसे किया उसके बारे में बताया। देन छठा सेशन हमारा रहा डॉक्टर मनीष अरोड़ा सर के चेयर में, जिसमें डॉक्टर महेश सर ने रिप्रेजेंट किया कि प्रिंट मेकिंग का पूरा एक इतिहास जो चाइनीज परंपरा से शुरू होता है और आगे बढ़ते 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 कैलीग्राफी कैसे पूरे वैश्विक पटल पे अपना स्वरूप निर्मित करती है। और उनका मूल उद्देश्य था कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस कैलीग्राफी का कैसा विस्तार और विकास हुआ और वर्तमान परिस्थिति में वो किस स्थान पे है प्रिंट मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में, मेनली क्योंकि वो प्रिंट मेकिंग के शिक्षक हैं और प्रिंट मेकिंग में उनका रिसर्च भी है। देन उन्होंने एक नए एस्पेक्ट को हाईलाइट किया। मिठाई लाल जी ने जो रिसर्च स्कॉलर हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय दृश्यकला संकाय में, उनका विशद अध्ययन है साहित्य में, और साहित्य और कला के साथ उनका प्रयोग होता भी रहता है इस तरह के कि वो लेखन के साथ साथ उन्होंने चित्रों का प्रदर्शनी भी कई बार उन्होंने की है, खुद अपने समकालीन प्रयोगों में उनका एक पार्ट रहा है। उन्होंने यहाँ पे अपने रिसर्च पेपर के द्वारा जो प्रेजेंट किया कि साहित्यिक लेखन का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है चित्रों में, जो एक अपने आप में नए दृष्टि और अवधारणा निर्मित करता है। और सबसे नया और रोचक करणवीर सिंह जी जिन्होंने प्रेजेंट किया जो हमारे संविधान की लेखन परंपरा, केवल लेखन चित्र नहीं होता, केवल संवाद नहीं होता, वो एक अधिकार देने का माध्यम भी होता है, जो अपने आप में एक महान प्रक्रिया थी, जो संविधान लेखन की प्रक्रिया थी जिसके बारे में उन्होंने विशद चर्चा की। मैं उनसे भी बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि इन्होंने पूर्णतः अपने डिटेल्ड ब्रीफ कि किन्होंने लेखन किया, किसके द्वारा लेखन किया गया, कितने सालों तक हुआ, यहाँ तक कि स्याही और कौन से पेन का प्रयोग किया गया, इतने डिटेल रिसर्च पेपर उन्होंने प्रस्तुत किया जो हम सभी नवागंतुक जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक होंगे। और ये मार्गदर्शन और इन कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया सुरेश जांगीड़ जी द्वारा, हम सभी दृश्य कला संकाय के शोधार्थी, विद्यार्थी और शिक्षक गण की तरफ से हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रयोग, खासकर अगर कैलीग्राफी हो या लोक कला हो या भारतीय शिक्षा प्रक्रिया हो या किसी भी तरह के विषय पे इस तरह के सेमिनार निरंतर और अंतराल के बाद, कुछ समय के बाद नए नए आयोजन होते रहे। तो मैं अब इस बात के साथ कंक्लूड करूंगा। कुछ प्रश्न रह गए जिसके संवाद हम करेंगे, जैसे वैदिक काल का कहीं पे भी कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है कैलीग्राफी का, क्या वैदिक काल में लेखन नहीं हुआ, ये मेरे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न थे। और दूसरा ये भी था कि वैदिक काल के बाद जो अपभ्रंश शैली के नाम से हम जानते हैं, बार बार मुगल शैली और राजस्थानी शैली का रिप्रेजेंटेशन तो हो रहा था, मगर हमारी साहित्यिक रचना में जो अपभ्रंश शैली का भाग है, जो पोथी परंपरा निर्मित की गई, क्योंकि आक्रांताओं का, बाहरी आक्रांताओं का जो आक्रमण हो रहा था, तो धर्म संरक्षणार्थ जो लेखन किया गया उसके ऊपर क्या कोई उपलब्धता है या कैलीग्राफी का उनका भी कोई डिटेल्ड रिसर्च है। तो मेरी ये एक आकांक्षा है कि भविष्य में अगर इस तरह के आयोजन हो तो भारतीय परंपरा के वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी इंट्रोड्यूस किया जाए और वैदिक परंपरा में निर्मित साहित्यों का भी एक तरह का प्रयोग किया जाए। बाकी आप सभी के लिए धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने एक व्यस्तम कार्यक्रम, अपने जीवन के व्यस्तम कार्यक्रमों में से कुछ दिन निकाला इस तरह के शोध पत्र के प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दृश्य कला संकाय आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद जी आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद इस for summing up all the sessions and the complete covering of this entire webinar. Here I would like to again invite Professor S. Pranam Singh sir for deliver his valedictory speech. So, Pranam sir, please. इसी बीच मैं सभी श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक फीडबैक फॉर्म हमने चैट बॉक्स में भेजा है, तो उसमें अपनी प्रतिक्रिया आप अवश्य दें, जिससे कि आगामी जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं उसके बारे में हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो सके और आपके व्यू हम जान सकें। मेरा आवाज आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल, प्लीज सर।
और इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रश्न हमें यूट्यूब लाइव में और फेसबुक लाइव में प्राप्त हुए हैं और चैट बॉक्स में भी कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। तो समय अभाव के कारण हमने उनको उस वक्त शामिल नहीं किया है, लेकिन प्रश्नकर्ताओं के ईमेल आईडी हमने प्राप्त कर लिए हैं और उनको नोट डाउन कर लिया है। तो विशेषज्ञों से संबंधित विशेषज्ञों को वो प्रश्न हम ईमेल के माध्यम से भिजवाएंगे और जो उनके उत्तर प्राप्त होते हैं वो उत्तर संबंधित जो प्रश्नकर्ता हैं उनको अवश्य शीघ्रातिशीघ्र हम उपलब्ध करवाने की जो प्रयास करेंगे। तो ये हमारा एक संक्षिप्त प्रयास था। तो अब मैं जो है पुनः एक बार प्रणाम सर से निवेदन करूंगा कि वो अपने एक समापन उद्बोधन हेतु आमंत्रित। दिन भर का वेबिनार सेशन बहुत बढ़िया रहा एंड it was successfully done by the Department of Painting and by the active participations of the all participants, sparing their valuable time and sharing their knowledge, experience and observation regarding mainly specified on calligraphy and its visual arts. It's relevant area to visual arts like painting, textile design, printmaking, etc. It is just an event we gathered together for a cause, for an event, for a day. So I fully believe all the participants gain some knowledge by joining this seminar. Our life is to go ahead further and learn many new things beyond this and above to make ourselves grow to achieve greater heights and carry with for the rest of our life and to make it a meaningful life. अगर ऑफलाइन होता तो कितना मजा आता, चाय नाश्ता भी मिलता, शायद लंच भी मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कहीं एक दिन वो भी आ जाएगा। हम अपना उम्मीदें छोड़ना नहीं चाहिए और हम लोग उम्मीदों से ही जीते हैं और आशा करते हैं सब लोग आज किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ अपना कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होंगे। And I want to especially thanks to Suresh Jangir for his sincere and hard effort to make it possible and it as such event of painting department. And I also thanks to all the participants who are joined of this event. And in future, I hope many such events will be organized. But according and due to of these COVID situations, we are helpless. But by any means, we should try that we should not lose our heart, and we should continue for more such activities in future. And congratulations to all of you, and wishing you for a happy and a safely life. Thank you all. Namaskar. थैंक यू सो मच सर आपके समापन उद्बोधन हेतु। अब जो कार्यक्रम की अंतिम कड़ी धन्यवाद ज्ञापन है, उससे पूर्व एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे संरक्षक स्वरूप आदरणीय संकाय प्रमुख महोदय प्रोफेसर हीलालाल सर अपने कुछ आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद सुरेश चंद्र जांगीर जी। आज जिस तरीके से आज का दिन सार्थक रहा, हम समझते हैं कि कोरोना के जो आपदा काल का एक लंबे अंतराल की चुप्पी थी, जिसको आज आपके माध्यम से निश्चित रूप से तोड़ने का प्रयास किया गया और बहुत ही सफल रहा।
हमने बहुत सारे विद्वानों के वक्तव्य को सुना और निश्चित रूप से जो चीजें थी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो व्यक्ति रिसर्च करता है और उसमें नई नई चीजें आती हैं। तो हम समझते हैं कि जो कर्मनवीर सिंह रोहिला जी का जो लेक्चर था जो संविधान के बारे में, निश्चित रूप से बहुत ही जानकारीपूर्ण था और लोगों को याद भी रखना चाहिए। और जो फिर हम यही कहेंगे कि कैलीग्राफी को एक आर्ट के रूप में हम प्रयोग तो करें, लेकिन उसके जो आने वाले समय में उसकी उपयोगिता कितनी हो सकती है व्यावसायिक तौर से व्यवहारिक रूप में, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज बहुत ही उसके कलाकार सीमित हो गए हैं और लोगों की रुचियां खत्म हो गई हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो कैलीग्राफर है, अब उनके कला की जो कीमत है वो चीजें नहीं मिलती। अब वही एक कलाकार जब वो प्रोडक्शन हाउस के लिए या दूसरी जगहों पे काम करता है तो एक अच्छे मानदेय के रूप में उनको एक अच्छा रोजगार का अवसर मिलता है और वो उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। उसमें हमें खुशी है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी संलग्न हैं और उस दिशा में बहुत सारे विद्यार्थी प्रयासरत और अग्रसर। तो और उनके अंदर कैलीग्राफी को लेकर जितनी संचेतना बढ़ी है और उनके माध्यम से जो हमारे अन्य विद्यार्थी हैं उनकी संचेतना बढ़ी है, तो ये एक उपलब्धि के रूप में है। और आपका ये प्रयास जो कैलीग्राफी के रूप में है, जो चित्रकला विभाग की तरफ से आपके प्रयास से हुआ, हम पेंटिंग डिपार्टमेंट के प्रणाम सिंह जी, अपने विद्यार्थियों, जितने स्टूडेंट्स, पीएचडी स्कॉलर्स, जिन और जो टीचर्स इस वेबिनार के लिए अपना योगदान दिए हैं, निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय रहा। और हम उनकी समय को जिस तरीके से ने पूरे सेमिनार में अनवरत उन लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। हम अपनी तरफ से, संकाय की तरफ से पूरे अपने शिक्षक समुदाय को, विद्यार्थियों को, रिसर्च स्कॉलर्स को और आमंत्रित जो अतिथि जो प्रवक्ता थे जिनके पेपर पढ़े गए या उनके सुझावों को सुनने और समझने का अवसर मिला, हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और राष्ट्र के लिए एक नई तरह से, नई सोच के साथ हम आगे की जो चुनौतियां हैं उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद सुरेश, धन्यवाद। ओके सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए। और हम चाहेंगे इसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे और आपके निर्देशन में हम ऐसे इसी प्रकार के अनेक कार्यक्रम आयोजित करते रहें, हमारी यही आशा है। सो thank you again, sir. We could not have pulled this off without you. I extend my heartfelt gratitude to Dean sir, Professor H.L. Prajapati ji, Head sir, Professor S. Pranam Singh ji, my seniors, Dr. Uttama ma'am, Dr. K. Suresh Kumar sir, Anish sir, my colleague, Dr. Mahesh Singh, Rajiv Mittal, this sessions, our key speakers, Mr. Indrajit Bhattacharya ji, Mr. Virendra Bannu ji, and other speakers, especially Professor Manohar Desai ji, Dr. Radha Sinha ma'am, Hiral ma'am, Karamit ji, for your scholarly input, and at last but not the least, all the participants from different parts of the country. My colleague faculty members from all the sister departments, office staff, technical supports, volunteers, and the students who made this event a reality and make it a success. So here we end our webinar and hoping to see you again. Thank you so much.